विद्युत विभाग के कर्मचारियों का लगातार दिसंबर के माह से प्रदर्शन था। प्रदर्शन को जिस प्रकार से दिसंबर के माह में ऊर्जा मंत्री ने आश्वस्त किया था कि शीघ्र ही इसका निवारण होगा। हमारे बीच शैलेंद्र दुबे जी है। आइए पूछा जाए कि क्या वजह थी कि आज तक दिसंबर से लेके आज मार्च का महीना आ गया, अभी तक कोई इसके ऊपर जो है कार्रवाई नहीं हुई। शैलेंद्र जी, थोड़ा आप जो है विस्तार से बताइए। देखिए, बिजली कर्मियों की कुछ अपनी मांगे थी और बिजली कर्मी उसके लिए शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे। नवंबर दिसंबर के महीने में ऊर्जा मंत्री जी के साथ वार्ता हुई, बड़ी सकारात्मक वार्ता हुई और उस वार्ता की अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी जी ने किया। ये लिखा हुआ है समझौते में। एक रिटेन एग्रीमेंट हुआ और रिटेन एग्रीमेंट के अंत में लिखा हुआ है कि माननीय ऊर्जा मंत्री के अनुरोध पर बिजली कर्मियों ने 15 दिन के लिए आंदोलन को स्थगित किया। हर बिंदु पर बड़ा साफ लिखा है कि यह सहमत हो गई, यह सहमति हो गई, यह सहमत हो गई। अब उसको लागू नहीं किया जा रहा है। जैसे कोई बड़ी बातें भी नहीं है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, जब यूपीएससीबी की अनबंडलिंग करके यह कंपनी बनाई गई, कॉर्पोरेशन बनाया गया, तो कंपनी एक्ट है एक, और कंपनी एक्ट के अंतर्गत आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि एक कमिटी चेयरमैन और एमडी के अपॉइंटमेंट के लिए उनका चयन करेगी। वह कमिटी भी गवर्नमेंट की है, चीफ सेक्रेटरी की कमिटी है जी। समझौते में लिखा हुआ है, ऊर्जा मंत्री जी ने कहा समझौते में लिखा हुआ है कि चेयरमैन प्रबंध निदेशकों के पदों पर निर्धारित चयन प्रक्रिया शीघ्र संपन्न कर दी जाएगी। अब 3 दिसंबर के बाद आज तक वह लागू नहीं हुआ। अब कल हमको कहा गया कि यह संभव नहीं है, नहीं है। तो एक लिखित समझौते पर अगर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे तो बिजली कर्मचारियों को इससे दिक्कत होती है। जैसे एक बड़ी छोटी सी बात, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को कैशलेस इलाज की सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ऑर्डर हो गया है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पीजीआई है जी। लेकिन पावर एम्प्लॉइज को नहीं है। हम लोगों की ये मांग थी। इसमें लिखा हुआ है कि उक्त व्यवस्था को समस्त सरकारी चिकित्सा संस्थानों में तत्काल लागू कर दिया जाएगा। अब 3 दिसंबर के बाद आज 15 मार्च है, ये तत्काल तो नहीं है। आज तक इसके आदेश नहीं हुए। छोटे कर्मचारी हैं, आउटसोर्स एम्प्लॉइज हैं, उनको 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार रुपये मिलता है, जो सब स्टेशन में काम करते हैं, लाइनों पर काम करते हैं। उसमें भी डिस्क्रिपेंसी है। डिस्क्रिपेंसी ये है कि 5 निगम है, कहीं 8-9 हज़ार मिलता है, कहीं 12 हज़ार मिलता है, कहीं 23 हज़ार भी मिलता है जी। हमारी डिमांड ये थी कि जितने आउटसोर्स एम्प्लॉइज हैं उनको डिस्क्रिपेंसी खत्म की जाए और समान वेतन दिया जाए। इसमें लिखा हुआ कि 1 माह के अंदर उनको समान वेतन दे दिया जाएगा। इस पर भी राजी नहीं हो रहे हैं। बिजली कर्मियों को 3 पदोन्नति पद के वेतनमान मिलते थे, उसमें छेड़खानी कर दी गई थी। उसमें लिखा हुआ सहमति बन गई आदेश करने के लिए। तो ऐसी कोई बड़ी बातें नहीं है। ट्रांसमिशन के सब स्टेशन हमारे जो हैं, जैसे सरोजनी नगर है, सुल्तानपुर है, प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, और ट्रांसमिशन के मामले में उत्तर प्रदेश देश का सबसे अग्रणी प्रांत रहा है। तो ट्रांसमिशन की ये सब स्टेशन जो हैं, इन्होंने निर्णय लिया कि इसको आउटसोर्स करेंगे, यानी ट्रांसमिशन के सबसे योग्य इंजीनियर यूपी में है। और यह परिसंपत्तियां हैं हमारी, अरबों खरबों रुपए से बनी हैं। इनको 25 साल के लिए आप ठेके पर दे देंगे। उसमें लिखा हुआ है समझौते में कि यह सहमति बनी कि आउटसोर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन वह प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रकार से ओबरा और अनपरा में 800 मेगावाट की 2 नई इकाइयां लगनी थी, और उन प्लांट्स में जगह है जो पुराने प्लांट से बंद हो गए, उनके स्थान पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक थर्मल प्लांट लगाने के लिए जो बुनियादी चीज चाहिए, सबसे पहली चीज जमीन चाहिए। जमीन आजकल जमीन मिलती नहीं है। पानी चाहिए, वहाँ जमीन पहले से है, पानी की उपलब्धता पहले से है। फिर कोयला लाने के लिए रेलवे लाइन चाहिए, डेडिकेटेड रेलवे लाइन पहले से बनी हुई है। कोयले की भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओबरा और अनपरा सोनभद्र में है, जो कोयला खदान के मुहाने पर है, तो कोयले की ढुलाई का भी खर्चा नहीं है। यानी वहाँ जो बिजली बनेगी इन प्लांट से, वह सबसे सस्ती बिजली है। अभी भी उत्तर प्रदेश को सबसे सस्ती बिजली अनपरा के प्लांट से मिलती है। लेकिन हम लोगों को जानकारी हुई कि एमओयू एनटीपीसी के साथ कर लिया गया है, तो इस पर हम लोगों ने आपत्ति किया। अब उनका कहना है एनटीपीसी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, आपको इतराज क्या है? एनटीपीसी के इन्वेस्टमेंट को हम वेलकम करते हैं यूपी में, लेकिन इन्वेस्टमेंट के आधार पे, ना कि मालिकाना। नहीं, लेकिन हमारे घर पर जमीन में नहीं।
एनटीपीसी के प्लांट यूपी में है, सिंगरौली में है, शक्तिनगर में है, दादरी में है, औरैया में है, अंटा में है, मेजा में है। हमने तो विरोध नहीं किया उसका। हमारे घर में आके एनटीपीसी निवेश करेगी, ये तो गलत बात है ना। आपकी सोल फर्टाइल है, आपकी जो है धरती जो है और सबसे सस्ती बिजली जहां से मिलेगी, तो वह तो गोल्डन प्लेट है जो एनटीपीसी को देना चाहते हैं, प्रदेश के हित में नहीं। तो इसमें शीर्ष नेतृत्व जो है अधिकारियों का, उनकी क्या मंशा है? चाहे एमडी हो चाहे चेयरमैन हो, उनकी क्या मंशा है इस संपूर्ण? क्योंकि आपने क्या उन लोगों से इस बारे में कुछ बात कैसे? वो तो दमन की भाषा बोल रहे हैं, दमन की भाषा बोल रहे हैं, एस्मा लगा दीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए, उस प्रकार की भाषा बोली जा रही है। यह उचित नहीं है। हम लोग कर्मचारी हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि प्रबंधन और कर्मचारी एक रथ के दो अलग अलग पहिए हैं। अगर उनमें से एक भी पहिया पंचर होता है या टूट जाता है तो रथ की गति रुक जाती है, रथ ठहर जाता है। दिसंबर में आपने, नवंबर दिसंबर में आप लोगों ने आंदोलन किया। मैं खुद उसमें जो है एज ए मीडिया पर्सनल मैं वहां पे कवर किया था आप लोग। मार्च आ गया और अभी भी जो है आप लोग प्रदर्शन के ही मोड में हैं, तो आगे आप लोगों का क्या स्टेप होगा अगर इस तरह की अगर मांगे पूरी नहीं होती? बिल्कुल नहीं, मैं सहमत नहीं। हम प्रदर्शन के मूड में नहीं है, हमें इसके लिए मजबूर किया जा रहा है। हमने तो इस समझौते को लागू करने के लिए जनवरी में भी एक लेटर दिया था, लेकिन जब ये जानकारी हुई कि माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं लखनऊ, राष्ट्रपति आ रही हैं लखनऊ इन्वेस्टर समिट में, हमने अपने सारे प्रोग्राम बिना बातचीत के पोस्टपोन कर दिए। यह लेटर हमने 16 फरवरी को दिया इन्वेस्टर समिट के बाद में, और पहली बार कल बातचीत हुई और समझौते पर कह दिया गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी किन्हीं संस्थाओं पर बनाई जाती है, उसकी रिपोर्ट पर समझौता होता है, समझौते पर कमेटी नहीं होती। क्या आप लोगों के साथ संपूर्ण आपका विभाग साथ में खड़ा हुआ है कर्मचारियों की? मैं बात कर्मचारी यूनाइटेड है, कर्मचारियों की समस्या है और कोई ऐसी समस्या नहीं। क्योंकि ऑफिसर्स एसोसिएशन जो है कुछ अलग कह रहा है कि आप लोग जो है लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता, मैं सबको अपने परिवार का अंग मानता हूँ। कर्मचारी हमारे साथ। तो अगला स्टेप क्या होगा आपका? कार्य बहिष्कार आज से चल रहा है और 16 मार्च की रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल होगी। 72 घंटे की हड़ताल होगी, ठीक है। 16 मार्च के बाद से 72 घंटे की हड़ताल होगी, ऐसा शैलेंद्र दुबे जो संयोजक हैं विद्युत कर्मचारियों के संगठन के, उन्होंने जो है स्पष्ट रूप से ये कहा कि यदि सरकार मान जाती है, सरकार हमारी समस्याओं का समाधान और विभाग की उन्नति के लिए जो मांगे दिसंबर में खुद जो है स्वयं ऊर्जा मंत्री ने स्वीकारी थी और किसी कारणवश वो पोस्टपोन्ड हो गई थी, आज वही मांगों को लेकर फिर से लोग संगठन के साथ सभी, इनका कहना है कि सभी कर्मचारी हमारे साथ हैं और यदि 16 मार्च से पहले नहीं हुआ तो 72 घंटे का एक सांकेतिक निदर्शन लखनऊ राजधानी में होगा। मैं सैयद गुलाम हसन संजीव श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से आवाज प्लस के लिए।